तो हेलो गाइज, वेलकम बैक WWE हिंदी चैनल। तो गाइज आज का स्मैकडाउन काफी जबरदस्त रहा। ब्लड लाइन आई थी आज स्मैकडाउन पर। तो गाइज खासकर एजे स्टाइल, एले नाइट, रैंडी ऑर्टन जो पूरी तरीके से स्मैकडाउन को चला रहे हैं, साथ ही साथ ब्लड लाइन के साथ। तो गाइज मैं आपको बताऊं आज स्मैकडाउन काफी जबरदस्त रहा। इसके पीछे रीजन है काफी तगड़े वाले, क्योंकि मैं आपको बताऊं एजे स्टाइल और सोलो सिकोआ बनाम आज मैच था, जिस दौरान पूरा का पूरा रुख ही बदल दिया मैच का जब आए थे रोमन रेंज। तो गाइज इसी चीज के ऊपर बात करने वाला हूं मैं। तो गाइज जिस तरीके से आज शुरुआती करे एजे स्टाइल ने, तो गाइज एजे स्टाइल का पूरा फोकस रोमन रेंज था और वो टाइटल। तो गाइज एजे स्टाइल शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की, गाइज अच्छी खासी एंट्री तो होती है, साथ ही साथ उनका पूरा का पूरा टारगेट रैंडी ऑर्टन और एले नाइट भी थे। हाँ गाइज, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं एले नाइट और रैंडी ऑर्टन से कहीं ना कहीं कहा सुनी हुई थी पिछले स्मैकडाउन पर। तो गाइज आज उसी को क्लियर करने आए थे एजे स्टाइल। एजे स्टाइल का बिल्कुल साफ कहना था, उनका कहना यह था कि रोमन रेंज के पीछे सिर्फ एजे स्टाइल ही होना चाहिए, रैंडी ऑर्टन या एले नाइट दूर दूर तक नहीं चमकना चाहिए, क्योंकि उनके टाइटल सिर्फ एजे स्टाइल के पास ही आना चाहिए। तो गाइज कहीं ना कहीं रोमन रेंज भी इस चीज को काफी ज्यादा देखते मतलब शौक थे यार, ये मतलब ये बंदा क्या क्या रहा है। तो गाइज उतने में आते हैं एले नाइट। तो गाइज एले नाइट का बिल्कुल साफ कहना था, एले नाइट ने कहा था कि पूरी तरीके से क्राउन जूल में मैं उस मैच के पास जब मुझे चैंपियनशिप चाहिए थी उधर तक आ गया, लेकिन ब्लड लाइन ने मुझे उससे दूर कर दिया। तो मैं इसके लिए पूरी तरीके से काबिल हूँ रोमन रेंज से फाइट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं खासकर रैंडी ऑर्टन जिन्होंने वापसी पूरी तरीके से ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए की है, तो गाइज उनकी भी वापसी हुई स्मैकडाउन पर। तो गाइज मैं आपको क्या ही बताऊं गाइज, जब एजे स्टाइल आ ही गए थे तो एजे स्टाइल के मुंह पे बिल्कुल साफ शब्दों में कह देता कि रैंडी ऑर्टन ने जब 18 महीने मुझे दूर रखा WWE अपने घर से, तो गाइज कहीं ना कहीं मैं यही सोचता रहा था अपने घर पे कि किस तरीके से मैं ब्लड लाइन को खत्म करूं, और पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता हूं मैं रोमन रेंज का पूरा करियर उस टाइटल रेंज को लेके। तो गाइज यही सब सारी चीजें थी, और उतने में ही गाइज पूरी तरीके से वापसी होती है अपनी जनरल मैनेजर निक ओल्डिस की। तो गाइज उनका कहना ही क्या था, और मैं आपको बताऊं मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिस दौरान मैंने आपको बताया था जब एजे स्टाइल ने वापसी करी थी ना, तो कहीं ना कहीं मैच बिल्कुल तीनों ही चाहते थे रोमन रेंज से। तो गाइज मैंने पूरी तरीके से पहले ही बता दी थी कि ट्रिपल थ्रेट मैच होएगा कहीं ना कहीं रोमन रेंज के खिलाफ, जो जीतेगा वो फाइट करेगा उस टाइटल के लिए रॉयल रंबल में। तो लेकिन मैं आपको बताऊं एजे स्टाइल जो पूरी तरीके से रैंडी ऑर्टन और एले नाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आज उन्होंने हमला कर दिया दोनों के ऊपर गाइज बिल्कुल साफ शब्दों में, और तीनों ने ही आपस में मतलब एक दूसरे से फाइट करना चाहते, कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन बचाना चाहते। तो गाइज मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं आज शुरुआत ही करते हैं एजे स्टाइल, लेकिन मैं आपको बताऊं रोमन रेंज इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं जनरल मैनेजर को बुलाते हैं। तो गाइज रोमन रेंज बुलाते हैं जनरल मैनेजर को निक ओल्डिस को, और रोमन रेंज बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं कि जनरल मैनेजर कहीं ना कहीं तुम बिना मेरे से पूछे और सारे के सारे मैच बना रहे हो, जिस दौरान कहीं ना कहीं तुमने ट्रिपल थ्रेट मैच बनाया एजे स्टाइल, रैंडी ऑर्टन और एले नाइट का, जो मुझसे फाइट करेंगे जो जीतेंगे, और वहीं कहीं ना कहीं एजे स्टाइल बनाम सोलो सिकोआ फाइट रखा तुमने, वो भी आज स्मैकडाउन पे। तो ये कहीं ना कहीं तुम अपनी मर्जी से सारे के सारे फैसले ले रहे हो, तुम्हें एक बार मेरे से पूछना चाहिए। तो गाइज इतने में ही निक ओल्डिस भड़क जाते हैं, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गाइज मुझे लगता है पिटाई मांग रहे हैं रोमन रेंज से। गाइज आपको पता है कि एडम पियर्स काफी अच्छी खासी कुटाई कर दी थी रोमन रेंज ने, पूरा का पूरा ब्लड लाइन। तो गाइस उन्होंने अच्छी खासी पिटाई कर दी, लेकिन निक ओल्डिस इस चीज को भूल जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे सामने जिसका जो मतलब तुम्हारे सामने जो बैठा है ना वो अच्छा खासा जनरल मैनेजर है, जो पूरे के पूरे स्मैकडाउन को चला रहा था, मैं तुमसे पूरी तरीके से डरता नहीं हूँ। तो गाइस यही कहीं ना कहीं देख कर रोमन रेंज को काफी ज्यादा गुस्सा तो आ जाता है, और जो ये मैं मैच बना रहा हूँ ना ये सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कौन जीतता है उस ट्रिपल थ्रेट मैच में और कौन तुमसे फाइट करना चाहता है, मैं ये चीज देखना चाहता हूँ। और जो मैंने आज मैच बनाया एजे स्टाइल बनाम सोलो सिकोआ, तो गाइस इस चीज को देख के काफी ज्यादा मजा आता है मुझे भी, क्योंकि मैच काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो गाइस मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं रोमन रेंज को ये चीज देख के काफी ज्यादा खुंदक आती है, यार मैच बना रहा बंदा बता मेरे ब्लड लाइन के मेंबर के साथ मैच बना रहा बिना मेरे से पूछे। तो गाइस इस चीज को देख के काफी ज्यादा भड़क जाते हैं रोमन रेंज। लेकिन मैं आपको बताऊं निक ओल्डिस का यही कहना था कि एजे स्टाइल और जो सोलो सिकोआ का जो मैच होगा, जिसमें कि सोलो सिकोआ ने जॉन सीना को अच्छी खासी टक्कर दी और हराया भी, तो कहा मैं देख पाता हूँ कि एजे स्टाइल को हरा पाता है सोलो सिकोआ की नहीं। गाइस इतना ही कहते जनरल मैनेजर अपने चले जाते हैं, और मैं आपको बताऊं रोमन रेंज गाइस इस चीज को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि ये बंदा एडम पियर्स जो मेरे सामने कहीं ना कहीं खड़े होने की औकात नहीं रखता था, निक ओल्डिस इतना अच्छा खासा समझा के गया रोमन रेंज को। तो गाइस अब बात कर लेता हूँ मैं मैच के बारे में, जिस दौरान कहीं ना कहीं मैं 3 से 4 बार बोल चुका हूँ सोलो सिकोआ एजे स्टाइल, सोलो सिकोआ एजे स्टाइल। तो गाइस उस मैच की तरफ आए गए हैं जिस दौरान पूरा का पूरा स्मैकडाउन गाइस पैसा वसूल मामला था इस स्मैकडाउन के मैच में। तो गाइस कहीं ना कहीं दोनों मैच में उतरते हैं और सोलो सिकोआ और एजे स्टाइल बनाम फाइट होती है। गाइस सोलो सिकोआ पूरी तरीके से हावी हो चुके होते हैं एजे स्टाइल के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताऊं लेकिन एजे स्टाइल जो अच्छी खासी वापसी कर चुके थे, जिस दौरान कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के द्वारा भेजा गया था उन्हें इंजर्ड करके। तो गाइस पूरा का पूरा बदला तो लेना ही था एजे स्टाइल को। तो गाइस एजे स्टाइल भी हाई फ्लाइंग मूव देते ही हैं,
और साथ ही साथ गाइस सोलो चुका पूरी तरीके से हमला कर देते हैं और एजे स्टाइल जो गाइस पूरी तरीके से सोलो चुका के ऊपर खुंदक से चढ़े हुए थे और अच्छी खासी पिटाई कर देते। तो गाइस कहीं ना कहीं स्पीलिंग सोलो देके खत्म करने की कोशिश करते हैं एजे स्टाइल को, लेकिन गाइस अपने एजे स्टाइल अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव देते हैं, लेकिन गाइस उतने में कहीं ना कहीं जीतने ही वाले होते हैं और आ जाते हैं रोमन रेंस। मतलब गाइस कहने का मतलब मेरा पूरा साफ है कि जनरल मैनेजर ने कही थी कि एजे स्टाइल बनाम सोलो सिकोआ मैच होने वाला है और मैं देखना चाहता हूँ कौन इसमें जीतता है। और गाइस तो गाइस उतने में ही एंट्री होती है रोमन रेंस। गाइस पीछे से हमला कर देते हैं रोमन रेंस एजे स्टाइल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अपनी औकात दिखाते हुए वो भी निक ओल्डिस को। तो गाइस निक ओल्डिस कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि रोमन रेंस अच्छा खासा फाइटर है और कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से चलता है, क्योंकि ब्लड लाइन का उन्होंने मैच बनाया निक ओल्डिस ने, लेकिन कहीं ना कहीं रोमन रेंस से नहीं पूछा। तो गाइस रोमन रेंस को यही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा लगा, जिसमें कि अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है निक ओल्डिस को। तो गाइस इतने इधर ही बात खत्म नहीं होती। तो गाइस होने ही क्या था, तो गाइस उतने में एजे स्टाइल पूरी तरीके से दोनों पे अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस नंबर्स का एडवांटेज ब्लड लाइन के पास हर बार की तरह होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं रोमन तहस-नहस करते हुए नजर आ जाते हैं। ए देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतने में ही एंट्री होती है रैंडी ऑर्टन, लेकिन दूसरी तरफ से आ जाता है अपने जिमी। तो गाइस जिमी का कहना ही यही है कि मैं अपने ब्लड लाइन के साथ खड़े रहूंगा, रोमन चाहे मुझे कितनी बार भी कूट दे और सोलो चुका कितनी बार भी मुझे स्पिनिंग सोलो देने की धमकी दे। गाइस उतने में ही होना ही क्या था, आ जाते हैं एलए नाइट हर बार की तरह गाइस बचाने अपने भाइयों को। लेकिन मैं आपको बताऊं इस चीज को समझते हैं सिर्फ रैंडी ऑर्टन, ना ही कि एजे स्टाइल। तो गाइस एलए नाइट पूरी तरीके से दोनों पे हावी होते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी खासी अपनी ताकत को दिखाते हैं। और गाइस एजे स्टाइल को यही देखते हुए पसंद नहीं आता कि यार इन्हें मैंने शुरू में ही मना किया था कि तुम मेरे मैच के आसपास नहीं दिखने चाहिए। और गाइस एजे स्टाइल जब खड़े होते तो दोनों को ही बहुत गुस्से से देखते हैं और उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि तुम मेरे मैच के आसपास दिखाई मत देना, क्योंकि मैं ब्लड लाइन से आपस में अकेले भिड़ना चाहता हूं। तो गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो एजे स्टाइल है ना, तो गाइस काफी ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। उन्होंने अपने भाइयों कार्ल एंडरसन और लुक गैलोस को भी भाव आज नहीं दिया, जिस दौरान कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करती एजे स्टाइल ने। लेकिन मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं आपस में एजे स्टाइल हमला कर देते हैं एलए नाइट के ऊपर और रैंडी ऑर्टन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन को फिर हमला कर देते हैं एलए नाइट। तो गाइस बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया रोमन रेंस ने कि कहीं ना कहीं इन तीनों को बीच आपस में ही लड़वा के और कहीं ना कहीं तीनों को खत्म कर दिया जाए ब्लड लाइन के खिलाफ होने के साथ। तो गाइस इसमें ही काफी ज्यादा मजा आने वाला, आज के स्मैकडाउन पे काफी बहुत ज्यादा मजा आया, पैसा वसूल मामला होगा गाइस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अगले मैच के बारे में। तो गाइस नॉट डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, बियंका ब्लेयर की टीम एक तरफ और डैमेज कंट्रोल एक तरफ। गाइस दोनों ही मतलब गाइस दोनों ने एक दूसरे पे अच्छा खासा हमला कर दिया था और गाइस पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे बियंका ब्लेयर की टीम को, क्योंकि गाइस नंबर्स का एडवांटेज डकोटा स्काई को होने के कारण डैमेज कंट्रोल के पास कहीं ना कहीं एडवांटेज था। लेकिन बियंका ब्लेयर की टीम आखिर में जीतती है, काफी ज्यादा कुटाई करने के बाद और काफी ज्यादा पिटाई खाने के पहले। तो गाइस कहने का मतलब मेरा बिल्कुल साफ है कि बियंका ब्लेयर की अच्छी खासी हालत तो खराब करी अपनी चैंपियन वुमेन चैंपियन इयो स्काई ने कहीं ना कहीं, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ गया था। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक मैच और चल रहा अपना सेमीफाइनल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का। हाँ गाइस तो गाइस अब बात कर लेते हैं अगले मैच के बारे में। तो गाइस आपको पता है कि सेमीफाइनल मैच चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जो है लोगन पॉल के पास। तो लेकिन मैं आपको बताऊं केविन ओवंस इस मैच में जीत जाते हैं और जो हारता है उसे पूरी तरीके से अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात और करूं, दूसरा मैच और था सेमीफाइनल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बनाम सैंटोस एस्कोबार का अच्छे खासे पिटाई कर दिया रे मिस्टीरियो की, जिस दौरान कहीं ना कहीं आज फाइट था बॉबी लैस्ली बनाम सैंटोस एस्कोबार। तो गाइस दोनों ने अच्छा खासा अपना दबदबा दिखाया एक दूसरे के ऊपर, लेकिन गाइस होने ही क्या था, बॉबी लैस्ली ताकत के मामले में तो है लेकिन दिमाग के मामले में पीछे रह जाते हैं हर बार की तरह। लेकिन सैंटोस एस्कोबार गाइस पता नहीं इनकी किस्मत अच्छी है कि क्या हो रहा है, गाइस ये मैच जीत जाते हैं, वो भी अंबरतो करियो और उनके दोस्त के साथ। गाइस पूरी तरीके से आज आए थे स्मैकडाउन के, मतलब बैक स्टेज खड़े थे रिंग के, और इनमें से कोई भी समझ नहीं पाया था बॉबी लेस्ली के जो दोस्त थे, जो बियंका ब्लेयर का हस्बैंड है या फिर एक और है यार, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं पीछे से हमला कर देते और बॉबी लेस्ली इस चीज को देखते हैं, लेकिन उतने प्रेशर से वो करते हैं कवर और सैंटोस एस्कोबार जीत जाते हैं। और इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं अंबरतो करियो। मतलब गाइस कहीं ना कहीं एक टीम की जरूरत और पड़ी थी, सैंटोस एस्कोबार को टीम बना भी ली थी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। गाइस मैं आपको बताऊं वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद ना आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।